हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज हम इस वीडियो में कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो अब तक की वीडियोस जो आ चुकी हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनके बेसिस पे हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ जो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अप्रोच करना है आंसर राइटिंग को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी मेंस में हमें ऐसी कॉपी मिलती है जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है। अब ये क्वेश्चन 10 मार्कर है। 10 मार्कर्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक पन्ना मिलने वाला है। अब उस एक पन्ने में हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो कंप्लीट होना चाहिए, प्लस एक एक्स्ट्रा एज जो हम दे पाए, एक एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए। जैसे कि हम इसमें बढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारा होगा इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसमें हमारी मेन बॉडी होगी, ये मेन बॉडी होगी। और एंड में जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं जो कि क्वेश्चन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा वो आप यहाँ लिखेंगे, उसको एंड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में इस टॉपिक को कवर करा चुकी हूँ। ये जो टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का है, ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 2023 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, जिसका वैल्यू है 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसकी उतनी ही वैल्यू देनी है। 5 मार्क्स में आप इसमें एकदम परफेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास 20 मार्क्स क्वेश्चन भी है और 10 मार्क्स क्वेश्चन भी है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है हमारे जैसे ऑप्शनल में। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है। इट इज इम्पॉसिबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन of an electron along with the exact value of momentum simultaneously। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं ये आपको अंडरलाइन करना है। इट इज इम्पॉसिबल to locate the exact value of position of electron along with the exact value of momentum of electron simultaneously। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, नाउ अब हम आते हैं मेन बॉडी में कि हमें एक्सप्लेन करना है। मेन बॉडी में आप इसको ये लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एन अनसर्टेनिटी in the value of position and momentum।
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। ये आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, वेयर दिस एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट delta x denote uncertainty in position and delta p denotes uncertainty in momentum। ये आपको स्टूडेंट्स बताना पड़ेगा। ये हर एक जो भी हमारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं ये आपको बताना पड़ेगा। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, हो सके तो आप इसकी वैल्यू भी लिखिए। h की वैल्यू हमारी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना इनफ है, ठीक है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सम ऑफ द अदर conjugate pairs of this equation are, इन दोनों को प्रोडक्ट, इनको कॉन्जुगेट पेयर्स बोला जाता है। तो आप और कौन कौन से प्रोडक्ट्स पढ़े हैं जिसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है? पहला लिखेंगे आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिराइव करी है इक्वेशन, ये कैसे आई है। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई है। सेकेंड इक्वेशन हमारी है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एक ये इक्वेशन है। एक हमारी इक्वेशन आती है डेल्टा वी बार इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 पाई सी। एक ये इक्वेशन आती है। इसमें आप इसको बता दें कि यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। यहाँ पे बता दें कि डेल्टा ई और डेल्टा टी क्या है, ये अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये अनसर्टेनिटी, ये रिलैक्सेशन टाइम है। और यहाँ पे डेल्टा वी बार क्या है, हमारा बैंडविड्थ है। सारी इक्वेशंस में प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एक क्वेश्चन का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने तो आपको समझाया है, थोड़ा सा टाइम लगा है, बट आपको ये सब जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। तो आप एंड में जो कंक्लूजन होता है आप इसमें लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप समझ पाए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को आप कैसे एंड कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ऑल जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फैक्टर है। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ तक भी एंड करेंगे मोर देन इनफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पे है। तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपके कंपलसरी पार्ट में आते हैं, तो आपको अटेम्प्ट करना ही होता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2029 का है, 2019 का है सॉरी। सो ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलता है तो यूज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मीटर्स
In the position of a honeybee weighing 0.68 gram and the traveling at a velocity of 0.85 meter per second, assume that the uncertainty in velocity is 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपको लिखना कैसे है? सी गाइस, न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ अगर फॉर्मूला लगा के आंसर ले आएंगे तो ये आपका मार्क्स नहीं फेच करेगा, आपको आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे इसमें। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसकी औकात देख के आपको आगे बढ़ना है। तो इसमें जो है आपको पूरा बताना है जो मैंने ऊपर लिखा है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, जो भी मैंने आपको बताया है पूरा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और ये क्वेश्चन यहाँ तक आप लिखेंगे सेम टू सेम, आप इतना कॉपी करेंगे इसको। उसके बाद अब इसमें आप फॉर्मूला इक्वेशन लगाएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। ये आपको पता है, ये इक्वेशन पुट करेंगे अगर आपको वेलोसिटी दी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको निकालनी है तो आपको यही इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। अब इसमें बोला है कि मीटर्स में हमें निकालना है। हनी बी का वेइंग 0.6 है, मतलब मास की वैल्यू हमारी 0.68 ग्राम दिया हुआ है और ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.85, किस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में तो अनसर्टेनिटी दिया हुआ है तो हमें सिर्फ अनसर्टेनिटी से मतलब है, तो सिर्फ यही वेलोसिटी से हमें मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हमारी 0.1 मीटर पर सेकेंड दिया है, हमें आंसर लाना है मीटर्स में, मतलब हमें ग्राम, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, हमें निकालना क्या है, पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें चेंज इन एक्स निकालना है। अब इसमें फॉर्मूला पुट करना है सीधे सीधे, जीरो पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैं बता चुकी हूँ, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास, एम यहाँ पे मास नोट करता है जिसका है 0.68 ग्राम। अब हम अगर यहाँ से डेल्टा एक्स निकालेंगे तो डेल्टा एक्स हमारी आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब जूल का जो हमारा यूनिट होता है इसको करेंगे, जो जूल को हम लोग केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 लिख सकते हैं, और सेकेंड की पावर 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.68 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। एक मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पे सेकेंड -1 बचेगा तो मतलब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और ग्राम को हम लिख सकते हैं, सॉरी ये ग्राम में दिया हुआ है तो हमको केजी को चेंज करना है तो 10⁻³ ग्राम लिखना होगा यहाँ पे। ये जो हमारी पूरी वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स 7.79 इंटू 10⁻⁻31 मीटर, ये हमारी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पूरा ऐसे, क्योंकि मीटर्स में पूछा है तो आपको मीटर्स में ही लाना है, किलोमीटर सेंटीमीटर्स में नहीं चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे ही अप्रोच की तरफ जाना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारा 2021 में आया है, ये भी हमारा प्रीवियस वीडियो से हो जाएगा क्वेश्चन, बोर्स थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन एटम्स आर ऑब्जर्व टू हैव द रेडिएशन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 101 to n is equals to 100 to occur। पहला पार्ट, what are the frequency
जो पूछा है स्टूडेंट उसको एनसर्कल कर लो ताकि एक भी पार्ट आपकी छूटे ना। एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इन दिस ट्रांजिशन, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना है। हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा होती है, और एनर्जी की इक्वेशन एच म्यू भी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालने तो हमारी ये लैम्डा इधर आ जाएगी। पहली इक्वेशन हम ये पुट करते हैं, तो पहला पार्ट अभी न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप एनर्जी की पूरी इक्वेशन लिखेंगे। एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एन स्क्वायर होता है बट एन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया है 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रॉम 101 टू 100 अकर हो रही है, तो मतलब एन इनिशियल हो जाएगा हमारा 101 और एन फाइनल हमारा हो जाएगा 100। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें पता है रिडबर्ग कांस्टेंट की है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ क्या लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तीन वैल्यू तो आपको बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये पूरा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है हमारा। इसकी वैल्यू तीन वैल्यूज होती हैं। एक तो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल सेकेंड्स, और तीसरी होती है 1312 जूल जूल सेकेंड्स पर मोल। ये मैंने आपको तीन वैल्यूज बताई थी, तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मानिए मैंने ये वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें बताया नहीं आपको कैसे निकालना है, तो मान लीजिए मैंने ये वैल्यू पुट करी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, क्योंकि हमारा ये जो हाइड्रोजन आटम के लिए पूछा है। अगर यही सेम लिथियम बेरिलियम के लिए होता तो जेड की वैल्यू चेंज हो जाती। सो नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल की वैल्यू है 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर होता है 10201 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10201 इंटू 10⁻⁴, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 201। अब इस पूरे को सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आ रही है एनर्जी की, ये हमारी आ रही है 473 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 0.0473 जूल। एनर्जी की वैल्यू ये आ रही है, मतलब कि हमें निकालना है वेवलेंथ। हमें पता है कि एच सी बाय लैम्डा होती है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा आप। यहाँ पे कुछ भी जो आएगा इसको जूल लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एनर्जी। अब ये जो एनर्जी आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी निकलती है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू। एनर्जी तो म्यू इज इक्वल्स टू जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ई बाय एच पुट कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें गाइस हमारा जो भी आंसर आएगा वो आप पूरा एसआई यूनिट के साथ लिखेंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व द ट्रांजिशंस। डिफ़िकल्ट इसलिए है, एक तो इसके जो हमारे ऑर्बिट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू के हैं, प्लस जो एनर्जी आएगी वो इतनी लो एनर्जी आएगी, एनर्जी पता है हमें नेगेटिव में आती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा लो आएगी कि मतलब कि विजिबल रेंज के भी बाहर हो जाएगा, हम लोग उसको देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी IR रेंज के अंदर आएगी, जो कि बहुत इजीली डिडक्टेबल है। तो एक तो हम इसको देख नहीं सकते, विजिबल रेंज के बाहर है, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही कम वैल्यू आती है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी टॉपिक कवर करूँगी, उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग जितने भी PYQs हैं वो मैं आपको उसके अगली वीडियो में कवर अप कराऊंगी। तो आप इस सेम क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करें अपनी कॉपी में, सिर्फ UPSC वाले पैटर्न की कॉपी में आप अटेम्प्ट करें, और मुझे टेलीग्राम लिंक है मैं नीचे शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके आप उसमें अपना जो भी आंसर्स हैं वो डाल सकते हैं, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगी कि आपकी जो अप्रोच है वो कैसे है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।